हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स बताए हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, साथ ही आपके पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारा जो पहला हैक है दोस्तों, वो है बचे हुए साबुन और किसी पुराने मास्क को लेकर। इसका हम इतना बढ़िया इस्तेमाल करने वाले हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। हम ये वही साबुन ले रहे हैं जो हम घर में नहाते समय इस्तेमाल करते हैं, और जब ये छोटा हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। इसको बिल्कुल भी इस बार फेंकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जितना भी छोटा टुकड़ा हो साबुन का, वो आप बहुत आसानी से इस्तेमाल करेंगे। मास्क में हमें क्या करना है, मास्क का जो एक साइड का पार्ट है उसको हम कट करके निकाल देंगे, यानी कि एक धागे का पार्ट निकाल देंगे। फिर हमें ये कुछ पॉकेट नुमा इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि मास्क में 2 लेयर होती है, और इस लेयर के बीच में यानी कि यहाँ पर हम डालेंगे अपने इस बचे हुए साबुन के टुकड़े को। आप साबुन के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा डाल रही हूँ। अब हमारा जो साइड वाला धागा है, इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसको आप इस तरह से कट कर लीजिए और इस धागे को इस्तेमाल करेंगे इसे हम टाई करने में, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं साबुन की एक छोटी सी पोटली। इस पोटली का इस्तेमाल इतने बढ़िया तरीके से हम करेंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि साबुन का ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है। इसको अच्छे से टाई कर लीजिए, यानी कि एक पोटली बना लीजिए। मैंने मास्क का पीस इसलिए लिया दोस्तों, क्योंकि मास्क का जो ये कवर होता है, इसमें से साबुन आसानी से निकल कर बाहर आ सकता है। कोई मोटा कपड़ा यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर हमारा वॉशरूम है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे टॉयलेट का जो फ्लश होता है इसके ऊपर का ढक्कन हटा लेते हैं। मैं आपको ढक्कन हटा कर दिखाती हूँ। ढक्कन के बीच में यहाँ पर साइड में जगह होती है जहाँ पर पानी जो है भरा रहता है। यहाँ पर हमें इस अपनी पोटली को डाल देना है, और पोटली को डालकर वापस से आप इस फ्लश का ढक्कन लगा देंगे। ये सिस्टर्न जो होता है इसका ढक्कन लगा देंगे। अब होगा ये कि हमारी जो साबुन की पोटली वो हर फ्लश के साथ साबुन वाला पानी, जो खुशबूदार पानी है, वो हमारे पॉट में आएगा, और इस बहाने हमारे पॉट की भी क्लीनिंग होती रहेगी। साबुन का पानी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉट की क्लीनिंग होगी, साथ ही वॉशरूम से भी एक अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। तो होप करती हूँ दोस्तों कि ये हैक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हैक है किसी भी तरह के दाल, अनाज या फिर किचन में रखे हुए किसी भी ग्रोसरी आइटम को सेव करने को लेकर। अक्सर इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में ये समस्या ज़्यादा हमें परेशान करती है, पर बाकी दिनों में भी अगर हम किसी भी दाल को 2 महीने से ज़्यादा स्टोर करना चाहें तो होता यही है कि ये दालों में कीड़े लग जाते हैं। किसी भी तरह का सूजी, बेसन, आटा या फिर मसाले या फिर चावल वगैरह, सबके लिए एक तरह का हैक आप यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ लेनी है जो हर लेडी के किचन में अवेलेबल होती है दोस्तों। वो चीज़ है एल्यूमिनियम फॉयल। जी हाँ, एल्यूमिनियम फॉयल का हम क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा फाड़ लेंगे, जिससे कि हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना सकें। मैंने यहाँ पर 5 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। हर एक टुकड़े को मोड़कर इस तरह से बॉल की शेप दे देते हैं, और ये बॉल हम तैयार कर लेंगे अपने डिब्बों में डालने के लिए। जितने अनाज हमने रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम गोलियां डालेंगे। मैंने जैसे ये जो येलो वाली दाल है वो लगभग 1 किलो है, तो उसमें मैं 2 से 3 गोलियां डाल दूंगी, और जो काली दाल है वो कम है, उसमें मैं 2 गोलियां डालूंगी। तो इस तरह से अंदाजे से आप अपने डब्बों में ये गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। ये गोलियां आप किसी भी तरह के मसाले में, चावल में या फिर दालों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फ्लोर वगैरह है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद से डब्बे का ढक्कन लगाकर आप आसानी से इसको इस्तेमाल करिए। गोलियों को बार बार निकालना नहीं है। ये गोलियां हमारे कई बार की फिलिंग में काम आएंगी। जब आप भी नया राशन भरिए तो गोलियां वहीं रखिए और इनको राशन के साथ डाल दीजिए। इनसे देखेंगे कि कीड़े मकोड़े लगने में कितनी ज़्यादा जो है छुटकारा आपको मिलता है। आपके जो ग्रोसरी आइटम है वो सेफ रहेंगे। थर्ड टिप है दोस्तों, इस तरह के बॉटल्स को लेकर जब हम लोग ट्रेवल में ले जाते हैं, या फिर घर में भी क्या होता है, अगर ये बॉटल गिर जाती है तो साइड से इसकी लीकेज होने लगती है। सफ़र में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी हम इसे प्लास्टिक से बांधते हैं या फिर कभी टाइट करने की कोशिश करते हैं, पर होता यह है कि बॉटलें जब बहुत ज़्यादा हिलती डुलती हैं ट्रेवल में, तो इनमें से थोड़ी सी साइड से लीकेज हो ही जाती है। अब चाहे वो ऑयल का डिब्बा हो, हमारे किसी कॉस्मेटिक का हो, या फिर किसी मेडिसिन का, और ये चीज़ें तो हम कैरी करते ही करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है एक बैलून। जी हाँ, एक बैलून में हम 2 चीज़ों को कवर करने का काम करेंगे। बैलून के जो ऊपर का पार्ट है इसको काट कर अलग कर देते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उससे पहले मैं बड़े बॉटल की कवरिंग करके दिखाती हूँ। बैलून को थोड़ा सा फैला लेंगे, और जैसे हम लोग छोटे बच्चों को कपड़े पहनाते हैं वैसे ही हम इस बॉटल में कपड़े की तरह इसको पहना देंगे। उसके बाद से जो है आप देखेंगे कि बॉटल का ढक्कन बिल्कुल भी नहीं हिलता है, एकदम लीक प्रूफ हो जाता है। आप इसे जैसे चाहिए उलट पलट के रख सकते हैं।
और ये हैक आप अपने घर में भी अपना सकते हैं दोस्तों, किसी भी ऐसी बॉटल पे जो बच्चों के हाथ लगती है और बच्चे उनको गिरा देते हैं। तो इस तरह से कवर पहनाकर आप आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल का ढक्कन इस तरह से लीक प्रूफ हो जाता है। अब जो हमारे बैलून का छोटा टुकड़ा बचा है इसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम छोटी बॉटल के लिए करेंगे। तो हमारा जो नेल पेंट रिमूवर है इस पे भी हम ये बैलून का टुकड़ा पहना देते हैं। इस तरीके से पहनाएंगे, ढक्कन एकदम आराम से टाइट हो जाती है, लीक प्रूफ हो जाता है और गिरने का तो चांस ही नहीं होता। तो इस तरीके से घर में चाहे ये हैक इस्तेमाल करिए, या फिर आप ट्रेवल में जा रहे हैं या फिर किसी को कोई चीज़ आप पैक करके दे रहे हैं, बैलून की हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉटल्स को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों आपको ये टिप कैसी लगी है? अगर टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए ही आगे बढ़िएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी कौन सी हैक है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। हमारी जो नेक्स्ट हैक है वो इस तरह के पुराने बल्ब को लेकर है। हमारे जो पुराने LED बल्ब्स होते हैं, जैसे ही वो हल्का सा डिम होने लगते हैं या फिर वो ब्लिंक करने लगते हैं जलते समय, तो हम क्या करते हैं, इनको उतार कर और नए बल्ब लगा लेते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बल्ब ब्लिंक कर रहा हो या फिर आपको लगे कि ये ख़त्म हो गया है, उसको ले लीजिए और माचिस के साइड पार्ट से, जी हाँ जी, जो माचिस की डिबिया है इसके साइड वाले पार्ट से जिधर फास्फोरस लगा होता है वहाँ से हम इसको बल्ब के पीछे वाले हिस्से से दोनों को मिलाकर रब कर देंगे। रब करने से हमारे जो बल्ब का पीछे का मसाला है वो फिर से चार्ज हो जाता है और इसके बाद जब आप बल्ब को जलाएंगे, होल्डर में वापस लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि बल्ब बहुत अच्छी तरीके से वापस से जलने लगा है। और इस तरह से करके हम वापस से बल्ब को 1-2 महीने या फिर 3 महीने तक और जला सकते हैं, क्योंकि ये बल्ब पूरी तरह से अंदर से खराब हुआ नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारे पैसे भी बचते हैं, क्योंकि ये जो बल्ब होते हैं वो काफ़ी महंगे भी आते हैं। तो होप करती हूँ कि ये हैक आपको पसंद आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट हैक है आज का वो है पुरानी बैटरीज को लेकर। ये जो बैटरीज होती हैं जिनको हम रिमोट में या फिर घड़ी वगैरह में लगाते हैं, कभी कभी यूज़ की हुई बैटरी और नई बैटरी हम साथ रख देते हैं और हम बाद में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बैटरी हमने यूज़ करी हुई थी। पुरानी बैटरी का पता लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। दोनों बैटरियों को आपको हाथ में लेना है। जो बैटरी भारी है वो नई है और जो हमने यूज़ कर ली है, यानी कि जिसके अंदर का मसाला खर्च हो गया है, वो हल्की मिलेगी। तो जो बैटरी हल्की हो उसे आप फेंक दीजिए और जो भारी हो उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। इस तरह से आप इस कंफ्यूजन से भी बच जाएंगे। दोनों बैटरियों को आप 2 हाथों में लेंगे तो आपको खुद इसका अंतर पता चलेगा, या फिर साथ में आप दोनों को ऐसे गिरा कर देखेंगे तो जो हल्की बैटरी है वो तुरंत गिर जाती है और जो भारी है वो हाथों से देरी से फिसलती है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से बैटरी का पता लगा सकते हैं और जो बैटरी यूज़ करी हुई है ऑब्वियस है उसको हटा देना है। तो इस तरह से हम अपनी बैटरी को बचा सकते हैं वेस्ट में जाने से। होप करती हूँ ये हैक पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।